हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से बिटकॉइन का एनालिसिस और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट मूव्स के बारे में, किस साइड कौन सा मूव पॉसिबल है उसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो जो भी अपना ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के करना। और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। तो अब बात करते हैं एनालिसिस का। उससे पहले बात करेंगे जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था वो कैसा गया मार्केट में, क्या मूव रहा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं आपके सामने मैंने कल जो डिस्कस किया हुआ था आपको कि ये जो साइडवेज मार्केट था, जब ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में एक बार जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने बोला था कि जैसे ही इस बॉक्स से ब्रेकआउट होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, अगर आपको इस बॉक्स से या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड के लिए जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। और मार्केट फर्दर अपसाइड के लिए देखो, ये जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया हुआ था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, देखो ये मैंने कैंडल टाइप भी बता रखा था कि थोड़ा बहुत वीक होगा तो चलेगा। अगर अच्छा खासा कैंडल अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आप अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अपना जो टारगेट था वो यहाँ तक का था, और देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस था। ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ से मैंने भी ट्रेड प्लान किया था रनिंग कैंडल में, इस प्लेस पे, यहाँ पे आसपास कहीं। और फिर यहाँ से अपना सिंपल टारगेट हिट हुआ था। अब बात करते हैं, ठीक है। और देखो, पहले भी मैंने जो एनालिसिस किया हुआ था उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन के अपसाइड में जैसे ही मार्केट निकलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एनालिसिस करके ये एरो ड्रॉ किया हुआ है कि इस लाइन के जैसे ही अपसाइड में मार्केट निकलेगा, यहाँ से आपको अपसाइड के लिए बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो अपना एनालिसिस बहुत ही एक्यूरेट गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहा है एनालिसिस। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक लाइक जरूर कर दिया करो, और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके आप कमेंट कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, ठीक है। डेली एनालिसिस मिलेगा आपको, गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, इंडियन मार्केट में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो वैसे तो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो आज और कल में भी 2 दिन थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है, तो इसीलिए प्रॉपर वीडियो नहीं आ पाएगा। इसीलिए बिटकॉइन का मैं लेट एनालिसिस भी कर रहा हूँ, वरना ये मूव जो है ये मैं आपको बता सकता था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, फर्दर अभी जो मार्केट है अभी किस कंडीशन में है, क्या मूव पॉसिबल है, उस पर डिस्कस करते हैं और बात करते हैं क्या फर्दर मार्केट मूव दे सकता है, किस साइड में क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस होगा, हर एक चीज डिटेल में जानते हैं और इजी लैंग्वेज में उसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले चलते हैं थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बार की लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने अपसाइड में आपको एक लेवल ड्रॉ करके दिया था बहुत पहले के मेरे एनालिसिस में होगा, ठीक है। ये देखो एग्जैक्ट इस लेवल को टैप करके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिया है, ठीक है। ये एक ब्रेकर ब्लॉक था जो कि एक बार पहले भी यूज किया हुआ था मार्केट, और सेम दोबारा भी यूज किया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जरूर ब्रेकर ब्लॉक होगा। 1 आवर पे तो नहीं है, 30 मिनट्स पे होगा या तो 15 मिनट्स पे होगा। यहाँ पे जरूर एक ब्रेकर ब्लॉक होगा जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा मैं कोई लेवल ड्रॉ करता हूँ तो कोई ना कोई ब्रेकर ब्लॉक ही होता है, या फिर अदरवाइज जो भी होता है ये छोटा लेवल्स होता है। देखो, जितना लेवल का साइज छोटा होगा ना, उससे बेनिफिट ये होता है कि उतना कम आपका एसएल होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे आप अपना एसएल को भी डिसाइड कर सकते हो। अब देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन दिया मार्केट डाउन साइड के लिए इस लेवल से, आपने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। सिंपल, या तो आप इस लेवल के अपसाइड में अपना एसएल रख लो, ठीक है, या तो फिर जो प्रीवियस कैंडल का आपको कोई विक दिख रहा होगा अपसाइड के लिए, उसके आसपास या उसके 50% पे आप अपना एसएल रख लो। देखो उसके बाद मार्केट आपके एसएल को बिना टच किए देखो डाउन साइड के लिए मूव, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल है, ठीक है, ये देखो लेवल इतना एक्यूरेटली ड्रॉ किया गया है कि जस्ट इसको मार्केट टैप किया है। मान लो यहाँ पे टैप करके ये जो इतना अच्छा रिजेक्शन कैंडल दिया, इसके अपसाइड में आप एसएल प्लान करो, ठीक है। या तो ये जो सेम कैंडल हाई है, इसके इसके हाई के ऊपर प्रीवियस कैंडल, यहाँ पे एसएल अपना प्लेस करो और यहाँ से इजीली आप होल्ड कर सकते हो। ये होता है बेनिफिट एक्यूरेट जो लेवल्स होता है उसको ड्रॉ करने का, ठीक है।
अब बात करते हैं कि देखो जैसे यहाँ पे मार्केट आया, ये जो डाउन साइड का लेवल था इस पे टैप किया, ठीक है। ये जो प्रीवियस कैंडल का विक था इसके नीचे अपना एसएल हुआ, ठीक है, या फिर इसके नीचे एसएल, जहाँ पे आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप प्लान कर सकते हो। उसके बाद देखो मार्केट कितना अच्छा अपसाइड गया। तो ये बेनिफिट होता है एक्यूरेट लेवल ड्रॉ करने का। तो ये जरूर ही ब्रेकर ब्लॉक होगा, इसलिए मैंने इतना बड़ा लेवल दिया। देखो ये रहा आपके सामने एक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसीलिए मैंने इतना बड़ा लेवल ये जो था ये ड्रॉ किया हुआ था, और एग्जैक्ट मार्केट इसको टैप करके रिवर्स हुआ है, ठीक है। अब देखो कि अब बात करेंगे कि मार्केट का फर्दर क्या पॉसिबल मूव है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो अभी 30 मिनट पे कैंडल दिख रहा है वो बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो अब पहले साइड करते हैं जो मतलब यूज हो चुका है लेवल्स, फर्दर यूज होगा या नहीं होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस ये सब साइड करते हैं 1 मिनट के लिए, एनालिसिस थोड़ा चार्ट को क्लीन करते हैं, तब ज़्यादा बेटर व्यू पता चलेगा मार्केट का। जो प्रीवियस अपना लेवल यूज कर चुका है मार्केट उसको भी साइड करते हैं, ठीक है। ये रहा। हाँ, ये थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। देखो क्लीन इसलिए करेंगे क्योंकि जितना अच्छा विजिबल होगा ना, विजिबिलिटी जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना और ट्रेड प्लेस करना रनिंग मार्केट में, ठीक है। अब देखो ये है अपने पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको हम लोग यूज करेंगे अभी करंट मार्केट सिचुएशन में, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि मार्केट अगर ये जो लेवल है ना, ठीक है, इस लेवल के अंदर अगर ट्रेड करता है, ठीक है, तो बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मार्केट साइडवेज हो सकता है, ट्रैप कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो होगा ना, ये जो मैंने लेवल ब्रेकर ब्लॉक में जो ड्रॉ किया है, आप ध्यान से 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दो आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा। दो ग्रीन कैंडल की, देखो कैंडल का टॉप, ठीक है, विक के साथ, ठीक है, और जो कैंडल का जो डाउन है, ठीक है, लो है जो प्रीवियस कैंडल का, उसका लो आप सिंपल उसको एक्सटेंड करके मार्क कर लेना, ठीक है, और मार्क करके वेट करना। इसके अंदर अगर रहा ना तो फिर कंप्लीट साइडवेज रहेगा मार्केट। ध्यान से समझना इस चीज को कि इसके अंदर मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो ट्रैप मत होना। देखो इसके ऊपर अगर, देखो अपना पहला कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है अगर किसी आईएफसी कैंडल के साथ, तो फिर आप फर्दर अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। मार्केट अच्छा खासा मूव दे सकता है यहाँ से, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर इसके साइड में यहाँ पे अगर इस रेंज में हो सकता है कि कंसोलिडेशन में चला जाए मार्केट, ठीक है, और कंसोलिडेट करके अगर अपसाइड के लिए कोई आईएफसी कैंडल या फिर ऐसे ही कोई अगर अपसाइड के लिए आईएफसी कैंडल देखने को मिलता है इस जोन के ऊपर, तो फिर आप फर्दर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर मार्केट आपको अपसाइड का मूव दिखा सकता है। कहाँ तक दे सकता है मूव उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपसाइड में जो अपना एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, ठीक है, उसको मार्क कर एक्यूरेटली मार्क करने के लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम को लो करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट जितना लेवल ड्रॉ होगा उतना बेटर आप मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूशन कर पाओगे। देखो यहाँ पे है अपना एक इम्पॉर्टेंट लेवल, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया। ये है जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट की लेवल है मार्केट में, वो ये है, ठीक है। तो अपसाइड के लिए आप यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, ठीक है, अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है। अब देखो ये रहा अपना सिंपल सा, अगर इसके ऊपर अच्छे खासे आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर यहाँ तक मार्केट मूव दे सकता है, ठीक है। ये हो गया अपना पहला कंडीशन। इसके अंदर रहा तो साइडवेज हो सकता है मार्केट, क्योंकि ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। हो सकता है इस जोन को मार्केट यूज करके या तो अपसाइड या तो डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। अगर डाउन साइड के लिए भी ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा अगर, ठीक है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर मार्केट 1 मिनट, मैं एक बार 15 मिनट पे चेक कर लूँ कैंडल का साइज क्या है। देखो कैंडल बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। इसमें कोई ऐसा इंडिसीजन टाइप्स कुछ मुझे मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो 5 मिनट पे भी बहुत अच्छा कैंडल है, 15 मिनट पे भी बहुत अच्छा कैंडल है, ठीक है, और हाफ एन आवर पे भी बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल है। अब देखते हैं एक बार 1 आवर पे। 1 आवर पे भी सेम देख देख सकते हो ना, मार्केट बिल्कुल बहुत ही अच्छा। अब बात करेंगे, देखो 2 आवर्स का जो कैंडल है
इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग एक बार 30 मिनट्स पे चलते हैं और फिर से एनालाइज करते हैं मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है। अब देखो कि मार्केट अगर सिंपल थोड़ा सा यहाँ से अगर पुल बैक लेके, ठीक है, ये जो एरिया है ना, ठीक है, एक बार रुको मैं मार्क कर देता हूँ उसको। अगर मार्केट ये रेंज के पास, देखो ये जो कैंडल है ना, यहाँ से इस रेंज को टैप करके, ठीक है, इस रेंज को टैप करके यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, इस रेंज को टैप करने के बाद यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो सिंपल आपको इस लेवल तक का मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा वीक को कवर कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट कभी कभी जब डाउन साइड में आता है सपोर्ट लेने, ठीक है, जहां से फिर बाउंस बैक करता है बहुत तेजी से, तो मार्केट वीक को भी यूज करता है, प्रीवियस जो विक्स होता है वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेवल आपके सामने ये थोड़ा सा बड़ा निकल के आता है, ठीक है। सिंपल अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ये अपसाइड के लेवल को टैप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो डाउन साइड के लिए यहाँ तक छोटा सा आप स्कैल्प प्लान कर सकते हो। और देख सकते हो कि यहाँ भी आपको एक छोटा सा ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, उस पे भी एक बार बात कर लेते हैं। इस लेवल पे कहीं मार्केट एक ब्रेकर ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, तो सिंपल सा अपना एनालिसिस होगा कि डाउन साइड के लिए अगर इस लेवल को क्रॉस करके डाउन साइड के लिए और इस पे अगर सपोर्ट लेता है, ठीक है। अब देखो एक और जो कंडीशन है, एक तो है कि अपसाइड के लिए टैप करके डाउन साइड के लिए मूव करेगा मार्केट इस लेवल तक के लिए, ठीक है। लेकिन देखो अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखाने के बाद मार्केट इस लेवल को टैप करके, ठीक है, या फिर इसके बीच में ये जो लाइन है सिंगल लाइन और ये जो नीचे का जोन है, यहाँ पे कहीं आपको एक रिजेक्शन कैंडल अच्छा सा देखने को मिलता है, फिर वेट करना एक ग्रीन कैंडल का जो कि फुल बॉडी कैंडल होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत विग होगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। डाउन साइड में विग कम होना चाहिए, अप साइड में विग अगर थोड़ा बहुत है अगर तो चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे उस तरह का कोई आपको अच्छा बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा, तो फिर यहाँ से आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो सिमिलर जोन के लिए, ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना ना कि अगर मार्केट यहाँ से सिंपल अगर अपसाइड दे के अगर रिजेक्शन नहीं देता है और यहाँ से कंटिन्यू डाउन आ जाता है और इस लेवल को टैप कर देता है, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। देखो अगर मार्केट ये अपसाइड में इस लेवल को टैप नहीं करता है और डायरेक्ट यहाँ से डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, फिर आपको ये जो लेवल है ना, ये मैंने जो ये जो ड्रॉ किया हुआ है छोटा सा लेवल, यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस, ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, ठीक है, बात को समझना कैसे ट्रेड प्लान करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, किसी अगले एनालिसिस पे। मोस्ट प्रोबेबली है कि आज और कल शायद कोई वीडियो ना आ पाए, ये लास्ट वीडियो हो आज के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।